भाई अब मेरे से जेई का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है। जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, रियलिटी आपके सामने है। क्या एडवांस के लिए भी कोई ट्रिक होता है? क्या उसके लिए भी कोई हैक होता है? तो प्लीज उस मोमेंट में वीक नहीं पड़ना है। क्लेवर पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। मेरी ये बात मान लिया तो एडवांस क्लियर है। तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ऐसे वीडियो में जिस वीडियो का आपको था इंतजार। अगर ये वीडियो देख लिया तो हो सकता है वो गलती आप ना रिपीट करो जो आपके सीनियर्स कर चुके हैं, और आपको ये एडवांस क्लियर करके देगी वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, रियलिटी आपके सामने है। रिजल्ट 2 कैटेगरीज में आई होगी। एडवांस क्लियर हो चुका है। सेकंड कैटेगरी का मैं ऑप्शंस देता हूं। थोड़ा सा रह गया, पेपर अच्छा से नहीं गया था, एग्जाम प्रेशर बढ़ गया, एग्जाम में पैनिक कर गया, पेपर छूट गया, जो भी XYZ मींस आपका कोई भी एक्सक्यूजेस हो, आपका एडवांस क्लियर नहीं हुआ। दो कैटेगरीज हो गए, एडवांस क्लियर है और एडवांस क्लियर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका एडवांस क्लियर हो चुका है। जिनका थोड़ा सा से रह गया उनके लिए वीडियोस नहीं है। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आपके लिए 5 वीडियोस का ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। मैं वीडियो का एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं। सो फर्स्ट कैटेगरी है, थोड़ा सा से कट ऑफ छूटा, अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे स्कोर कर रखा है मैंने, मुझे कॉलेज के ऑप्शंस बता दो, मैं उनमें एडमिशन ले लूंगा। तो सेकेंड कैटेगरी है, लो स्कोर आई है, भाई अब मेरे से जेई का प्रिपरेशन नहीं हो सकता है, मेरे बस का अब नहीं है, प्राइवेट के ऑप्शंस बता दो, मैं एडमिशन लेके भाई अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देता हूँ। थर्ड कैटेगरी है, मेरे से इस बार मिस्टेक हो गया, मैं इस बार समझ गया कि अगर इन जगहों पे मैं चूक नहीं करता तो आज मैं काउंसलिंग के लिए वेट कर रहा था कि काउंसलिंग का फॉर्म डालना है। जो भी मिस्टेक्स थे मैं समझ चुका हूँ, आगे से ये गलती नहीं होगी और मैं सीरियसली पढ़ूंगा और मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो एक बार पूरे अच्छे से समझा दो कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ड्रॉप लेने के, मैं लूं या नहीं। एक छोटा सा लाइन जो कि फोर्थ टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है, ब्रांच प्रेफर करूं या कॉलेज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो लास्ट एंड द फिफ्थ ऑप्शन, भाई मेंस तो क्लियर हो गया है, एडवांस का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, अब मुझे करना है काउंसलिंग और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, बट मुझे पता नहीं है काउंसलिंग कैसे करनी है, क्या क्या प्रोसेस होता है। मैं ज्यादा एक्साइटेड होकर कुछ गलती ना कर लूं, इसलिए भैया आपका वीडियोस का वेट करा, तो प्लीज एक बार काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समझा दो, वीडियोस बहुत जल्दी आएगी। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। एडवांस की बातें हो रही थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने एडवांस क्लियर करा है। और सबसे ज्यादा डर तो उनको लग रहा होगा जो कि 12th क्लास में और फर्स्ट टाइम एडवांस के पेपर में बैठने वाले हैं, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, यूपीएससी के लेवल से भी ऊपर होता है एडवांस। जी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि टीचर से भी नहीं मिलता है, 30-40 मिनट वो खाता ही खाता है, उनको स्किप करना है। तो 12th जो भी फ्रेशर्स है उनके लिए ये वीडियो है। भाई तू कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तूने पढ़ाई करी है तभी तेरा कट ऑफ क्लियर हुआ है। तेरे पास अभी भी 24 से 25 दिन बचे हुए हैं, जैसे जैसे इस वीडियो में बता रहा हूं बस उतना कर लेना है। अगर तू एडवांस में अपीयर हो रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब है, यही सिर्फ मतलब है कि तू पढ़ा है तभी एडवांस में बैठ पा रहा है। 10% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने तुक्का मारा होगा, एडवांस क्लियर है, बाकी 90% बच्चे पढ़ के वहां गए हैं। तो अपने पे ट्रस्ट कर, फर्स्ट टाइम एडवांस में बैठ रहा है, इस पे बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये सिर्फ वीडियो, मैं स्ट्रेटेजी वीडियो कुछ नहीं बना रहा, बस तुम्हें समझाने आया हूं कि तुम्हें क्या करना है। ये वीडियो तुम्हें इतना हेल्प कर देगा, तुम 50% बच्चों से आगे जरूर निकल जाओगे। एक ये 10-12 मिनट का वीडियो तुम देख लोगे, तुम्हारा 50% चांसेस ज्यादा होगा उन नॉर्मल बच्चों से जो कि ये वीडियो नहीं देखे। क्या क्या है मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं दूंगा, कोई भी ये नहीं बताऊंगा ये चैप्टर्स करना वो करना है, उसके लिए तुम सफिशिएंट हो। ये मेंस का वीडियो नहीं है कि आया तुका स्ट्रेटेजी लग गया कि लास्ट के 2 छोड़ दिया, लास्ट के 2 छोड़ के फर्स्ट 2 अटेम्प्ट करा, ये सब कुछ नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, बहुत लोगों से समझ के बनाया गया है, एग्जाम टेम्परामेंट को देखते हुए, एग्जाम में क्या चीजें तुमसे पूछेगी, क्या चीज तुम मिस्टेक नहीं करोगे, क्या करोगे जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। कुछ कुछ चीजें मैं पहले ही बता दे रहा हूं। क्या एडवांस के लिए भी कोई ट्रिक होता है? क्या उसके लिए भी कोई हैक होता है? जी हाँ, तो बिल्कुल हर एक अपने अलग अलग एग्जाम का अलग अलग एक टेम्परामेंट होता है, एक अलग प्रोसेस होता है, एक अलग तरीका होता है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो एडवांस के भी कुछ रूल्स होते हैं, मतलब हैक्स होते हैं जो कि आप अपने तरीके से, अगर जिनको पहले से पता, कहते हैं ना कि जो उस फील्ड का मास्टर है उसने मास्टरी कुछ करके ही करा होगा, तो वो आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ये पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ये सारा क्या है, साइकोलॉजिकल थिंग्स है जो कि एडवांस में आपके साथ, एडवांस आपके फीलिंग्स के साथ खेलेगा जितना आपकी बंदी भी नहीं खेलती। इस बात को याद रखना,
ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जोक्स अपार्ट, प्लीज ये वीडियो देख के जाना, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट प्रॉमिस विथ योर सेल्फ कि एक बार सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा। मतलब समझाता हूं। पहला क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है तुमको कि तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो, सबसे इजीएस्ट टॉपिक हो तुम्हारे लिए, सबसे मतलब तुम्हारा वो स्ट्रेंथ हो, वो मतलब लगता है ना कि एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा मैं बना ही दूंगा। भाई एक रियलिटी बताता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं कि तुम्हारा दिमाग हिला दे। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कुछ बहुत बड़े सुपर सीनियर से भी तुम्हारे नहीं बनेंगे, बहुत धुरंधर भी है ना, उस सब्जेक्ट के धुरंधर से भी 30-40 मिनट लग जाएंगे। एक पेपर का एक और बात बता रहा हूं कि पेपर मोस्टली सॉल्वेबल होता है, बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व हो जाएंगे, बट टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। तो मेन चीज ये बता रहा हूं मैं कि मेक श्योर कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन बनाए, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, अगर अटक रहा है नहीं देखना है दोबारा जब तक पहले पूरा एक बार कंप्लीट चक्कर ना लग गया। द मेन मोटो ऑफ दिस पॉइंट इज कि टच एवरी सिंगल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बना तो बढ़िया, राम भरोसे आगे बढ़े, सेकंड भी नहीं बना कोई बात नहीं है, टेम्परामेंट नहीं खत्म होना चाहिए। तुम्हें 23 से 24 दिन जो बच रहे हैं, दिमाग में यही रखना है कि तुम्हें प्रिपेयर करना है उस एनवायरमेंट के लिए। क्वेश्चन बना तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, बन गया तो वेल एंड गुड, अप्लाई करते रहना सेम हर एक क्वेश्चंस के लिए। यही चीज है कि बच्चे क्या करते हैं, उनका स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, उस पर इतना टाइम लगा दिया भाई, आधा घंटा खत्म, तुम आधे बच्चों से पीछे रह जाओगे। मैं बता रहा हूं इस चीज को, तो सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। फर्स्ट गो में जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो वेल एंड गुड, वरना आगे बढ़ो। पता नहीं किसी क्वेश्चन पे स्टक कर गए तो 20 मिनट खा सकता है, 20 से 30 मिनट, जो कि आपको बहुत पीछे कर सकता है। इसीलिए एडवांस में क्वेश्चन स्किप करना भी एक एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर स्टूडेंट और एस्पिरेंट का काम है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जेई एडवांस के अंदर आपको स्किप करना भी आपका सिलेक्शन देके जाता है। हो सके ये बात तुम्हारे लिए नहीं हो, बट ध्यान में रखना, अगर सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी कर लोगे तो 60% डुएबल क्वेश्चंस होते हैं भाई, इजी और नियर टू एवरेज क्वेश्चंस होते हैं जो कि डुएबल होते हैं। तो अगर 60% भी क्वेश्चंस कर लिए तो समझ जाओ तुम्हारा सिलेक्शन क्या भाई, 10,000 तक तुम रैंक ला दोगे। देखो जेई एडवांस का ये मोटो ही होता है, या किसी एग्जाम का एक मोटो होता है, जब वो सेकेंड लेवल का पेपर लेते हैं, फर्स्ट लेवल में वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बच्चे सेलेक्ट कर चुके होते हैं कि हाँ जो कैपेबल हैं, जो पढ़ने वाले हैं। बट अगर उन बच्चों का भी अगर सेकेंड पेपर हो रहा है, दैट मीन्स वो क्रीम फिल्टर करना चाहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ क्रीम का क्या सीन है यहाँ पे। जो भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, जो भी सेलेक्ट आउट हो चुके हैं, कट ऑफ क्लियर हो चुका है, वो ऑलरेडी दूध है, दैट मीन्स दे आर मिल्क ऑलरेडी, ठीक है। बट अब उनमें से भी फिल्टर आउट करके, उनमें से भी जो एक्सट्रीम क्रीमी स्टूडेंट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट होते हैं, जो कि अब उस इंस्टीट्यूशन का भी नाम आगे कर सके, उनको फिल्टर करने के लिए, पढ़ने वाले तो सब है तभी तो उनका कट ऑफ क्लियर हुआ है, बट अब उनको हर एक तरीके से, अब उनको एग्जाम का थर्ड डिग्री समझ जाओ कि मतलब टेम्परामेंट उनको ऐसा दे दिया गया, वहां पे कुछ ऐसा कर दिया गया कि वो प्रेशर भाई वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया भाई, ये क्या कैसा कीबोर्ड है कि काम ही नहीं कर रहा, ये क्या है रिटर्न है, जो भी हो, ऐसा तरीका का आपको टेम्परामेंट दे दिया गया कि एकदम घबरा गए, सब करके आया भाई, पैनिक कर गया, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको वहां पे फाइट आपके दिमाग से होगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज कि तुम्हारा कोई स्ट्रेंथ हो, मतलब कोई तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हो, जो कि एक फेवरेट भी हो, कि तुम पढ़ना स्टार्ट करते थे पहले इसी से कि हाँ यार ये पढ़ लूंगा तो मेरा दिमाग खुल जाएगा, इसके बाद पढ़ने का मन हो जाएगा। बट फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा उसी चैप्टर से आता है और सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है, जो कि एक मतलब बनाने वाला भी 1 घंटा में बनाया हुआ क्वेश्चन, सोल्व भी आधे घंटे से नीचे नहीं हो सकता है। जाओगे भाई, जितने भी XYZ इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं लूंगा मैं, जो भी प्रिपरेशन कराते हैं, उनके टीचर्स लगे पड़े हुए हैं, 3-3 लोग धुरंधर मिलके बनाए जा रहे हैं भाई, पर कुछ हो नहीं रहा है, सब आधा घंटा खाए जा रहे हैं। अगर सेम टॉपिक तुम्हारे सामने आया, तुम्हारा फेवरेट चैप्टर हो, तुम्हारा तो हालत खराब कि भाई जो एडवांस का मैंने ये सुना था कि इतना टफेस्ट एग्जाम होता है, मेरा फेवरेट चैप्टर का ये क्वेश्चन आ चुका है, अब मेरे से हिल नहीं पा रहा, आगे क्या ही होगा, तुम वहीं पे गिव अप कर दिया। मेंटालिटी वहीं बोलता हूँ, यहाँ पे मेंटली तुम वीक पड़ जाओगे और खेल खत्म। अगर तुमने ये वीडियो देखा है, तुम्हारे दिमाग में ये चीज है, ये जेई एडवांस मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, मेरे इमोशंस के साथ खेलने आया है, पर मैं तो यहाँ पे भाई असली धुरंधर मैं बैठा पड़ा हूँ। मैंने वो वीडियो देखी है भैया की, मेरे को पता है कि मुझे एक बार सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो भाई खेल गए तुम, तुम्हारा सीन वहां पे बेस्ट है, तुम आगे निकल जाओगे, तुम सिलेक्शन तुम लेके आओगे। एक और बात, हो सकता है आगे के 2-3 फर्स्ट क्वेश्चंस ऐसे ही हो कि जो आपको भाई पूरा कमजोर कर दे, तो प्लीज उस मोमेंट में वीक नहीं पड़ना है। आपको दिमाग में क्या रखना है, 60% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि डुएबल है,
और जो भी टफ क्वेश्चन होगा सिर्फ आपके लिए नहीं होगा ना, आपने पढ़ाई करी है ना, आपने अपना बेस्ट प्रिपेयर करा है ना, आपको पता है कि आप अपने बेस्ट पोजीशन पे हो, आप अपने बेस्ट लेवल पे हो, तो सिर्फ आपको करना क्या है, प्लीज आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैं बार बार क्यों बता रहा हूं भाई, तू फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, लग रहा होगा एक ही चीज पे खींच रहा है, यही एक चीज तुम्हारा एडवांस में सिलेक्शन दिला सकता है, तुम्हारा जेई से आईआईटी का सपना पूरा करा सकता है। तो समझो इस बात को कि भाई वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेगा, पर खिलाड़ी तो तुम हो, पेपर तो तुम देने जा रहे हो, दिमाग में है कि मैं कर लूंगा तो कर लूंगा। तो समझो इस बात को, ईगो मत लाना भाई, ये दोस्ती नहीं है कि ईगो के चक्कर में ये टफेस्ट है मैं बना के आऊंगा ही आऊंगा, अगर ऐसा करूंगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगा। इस बात को समझूं कि भाई ईगो वहां क्लैश नहीं करना है जहां आप पेपर देने जा रहे हैं। अगर आप बहुत इगोइस्टिक अपने आप को समझ रहे हैं तो पेपर अटेम्प्ट करने ना जाएं। मैं बता रहा हूं कि जेन जी का ये प्रॉब्लम है, बहुत प्यार से समझाया है, आपके लिए समझाया है, पेपर बैठने में नहीं जा रहा, आप ही दोगे। अरे लड़कियां, तुम्हें लग रहा है मेरे बारे में तो बात ही नहीं हो रहा है, तो लो भाई, तुम लोग तो एक वरदान ही हो, तुम्हारे लिए 22% मोदी जी का ये साइन है, 22% रिजर्वेशन आपको आईआईटी में भी है। तो इस स्टीरियोटाइप को खत्म करना है कि आईआईटी में लड़कियां नहीं होती, और इस स्टीरियोटाइप को तोड़ के आना कि लड़कियां जेई एडवांस क्लियर नहीं करती है। अरे बहुत सारी सीनियर्स अभी बैठी पड़ी हैं आईआईटी के अंदर यार। तो आ जाओ, सबके लिए बातें बताता हूँ, लड़का लड़की जो भी दे रहा है भाई एडवांस में, भाई कुछ लोगों के पास एडवांस के बारे में आइडिया नहीं होता है। कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर किया हुआ इंसान भी हो सकता है जेई एडवांस के बारे में तुम्हें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि हर एक एग्जाम का अलग अलग टेम्परामेंट होता है, अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, अलग अलग सब कुछ भाई, तरीका ही अलग होता है। समझ रहे हो ना, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं कि हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ में तुम कुछ अटेम्प्ट ज्यादा ओवर कर दोगे तो भी दिक्कत है। तो भाई जेई एडवांस एक अलग तरह का एग्जाम है। मैंने अभी कुछ वीडियोस देखा था कि किसी के गार्जियन बता रहे थे कि मेरे बच्ची का कैलकुलस वीक है। जहां तक हम सुनने में आता है कि एडवांस में कैलकुलस बाबू दुश्मन होता है, कैलकुलस का इजीली क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, जहां तक सुनने में आया। अब आपका स्ट्रॉन्ग है क्या है भाई, मेरा वो लेना देना नहीं है। तो सबसे ज्ञान नहीं लेना एडवांस के लिए, पढ़ाई आपने करी है ना, हो सकता है आपका बड़ा भैया कुछ भी हो, अपने लेवल का तूफान होगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपके जो भी, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, आइडियाज लो भाई, लाइफ के लिए अलग चीज है, पर एडवांस समझ रहे हो ना, इसका नाम ही एडवांस है। एक और बात, जेई मेंस और जेई एडवांस का भी वेज अलग हो सकता है, ठीक है। अब कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करना भाई, ऑलरेडी तुम बहुत लेट कर चुके हो। जेई मेंस के रिजल्ट आने के बाद ये वीडियोस तुम देख रहे हो और अब तुम सीरियस हो रहे हो, तो प्लीज कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करना। हर एक सारे कंप्लीट, पूरा कंप्लीट सिलेबस करने का अब टाइम नहीं बचा है। जितना तुमने कर रखा है, तुम्हारे पास नोट्स होंगे, उसमें तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर रखे हो, उनको देखो। पीवाईक्यूज तो लगाना है भाई, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। बस मेन मोटो ये है, न्यू टॉपिक स्टार्ट मत करना, जो तुम्हें पहले से आता है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस पर प्रैक्टिस करो, यही है। फॉल्स कॉन्फिडेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिमाग में ये फॉल्स कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करना है। अब क्या होता है मैं समझाता हूं तुम्हें, ये नहीं कि कुछ क्वेश्चंस देखें, अरे ये तो डुएबल है, इजी है, तुमने उसका प्रैक्टिस नहीं करा। हो सकता था कि तुम प्रैक्टिस करते, एक सिली मिस्टेक होता, तुम उसको करेक्ट कर लेते, बट दिमाग में ये चला गया, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था ये देखने के बाद, ये तो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है, ये मुझे आता है, तुमने उसका प्रैक्टिस नहीं करा। तो ये फॉल्स कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करना है तुम्हें। एक बार जो क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहा है उसको बनाना जरूर है, ठीक है, वरना पता चले कि वही क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ गए, तुमने वहां पे एक छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी, नेगेटिव पॉजिटिव इधर का उधर कुछ करा, अब गुड़ गोबर हो गया। इसीलिए प्लीज भाई दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, दिमाग उतना ही चलाना है जिससे जेई एडवांस क्लियर हो जाए। मेरा वीडियोस हो और उसमें ज्ञान की बातें ना हो। एक बहुत अच्छी लाइन मेरे कर्नल सर, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने हमेशा से कहा है, क्लेवर पीपल लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से ही सीखता है, बट तुम्हें प्रैक्टिस पहले से करनी है। पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाने का तरीका, एक प्रॉपर क्वेश्चन पेपर उठाओ, एग्जाम के टाइमिंग पे पेपर लगाना है, क्योंकि अब तुम्हारे बॉडी क्लॉक को उसके अकॉर्डिंग ही ढालना है, उसके अकॉर्डिंग ही हैबिचुअल बनाना है अपने बॉडी को। 24 दिन बचे हुए हैं और तुमने भाई 2 पेपर डेली लगाना है। मैंने बताया है कि सुबह 9 से 12 और 2:30 से 5:30। तो सोचो 2 पेपर रोज लगाओगे, 24 दिन बचे हैं, 48 48 क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब 48 क्वेश्चंस के सेट, मतलब
टोटल तुम जो पेपर देने जा रहे हो वो तुम ऑलरेडी 48 टाइम्स कर चुके हो, मतलब तुम्हारा बॉडी वो मोमेंट को अडेप्ट कर चुका है, बॉडी यूज्ड टू हो चुका है, तुम ऑलरेडी एक डिसिप्लिन बन चुके हो। इस जनरेशन में जनजी के लिए भाई साहब डिसिप्लिन होना, राम राम क्या बोल दिया मैंने। तो तुमने हार्ड वर्क करा है भाई, इट मींस ऑलरेडी यू आर फार फार मोर देन बेटर देन 50% ऑफ द एस्पिरेंट। हाँ जी, जो जेई एडवांस में जा रहे हैं 50% बच्चे, उनसे तुम आगे हो। सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें मैंने समझाई है, जो तरीका बताया, प्रिपरेशन अलग जगह है, मैं बता रहा हूं प्रिपरेशन सब कर रहे हैं, सब कर चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, बट तुम्हें ये तरीका जो तुम्हें मैंने ये सिखाया है कि तुम्हें ये अटेम्प्ट करना है, ये तरीका होना चाहिए, ये प्रोसीजर होना चाहिए, अगर ये कर लिए तो मैं बता रहा हूँ 50 क्या 70% बच्चों तक को तुम पीछे छोड़ सकते हो सिर्फ इन वेज के वजह से। तो समझो इस बात को प्लीज, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ मेरे बड़े भैया, मेरे भैया मान जाओ मेरी बात, पढ़ लो, समझ जाओ, बॉडी को अडेप्ट कर लो, जो चीजें करनी है। 25वें दिन भाई तुम IITian कहलाओगे। और इस जनरेशन में दो तरीके के इंजीनियर्स होते हैं, IITians और नॉन IITians। ये NITians बिट्सियन ये कुछ नहीं होता है, ये यहाँ पे GMC ये नहीं है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है आपको बहुत ही नाम है, बस दो तरीके का, बेटा आपका इंजीनियर है तो क्या है, नॉर्मल इंजीनियर है, वरना IIT इंजीनियर है। समझो इस बात को, IIT नॉन IITian ये सारी चीजें समझ में आ गई। तुम्हारे पास गिन के 23-24 दिन बचे हैं, इनमें तुमको 9 से 12 पेपर देना है। वो जो 2.5 घंटे का गैप होगा, उस गैप में तुमको, अब पूरा पढ़ोगे तो नहीं, क्योंकि वहां पे तुम एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, एग्जामिनेशन डे के अकॉर्डिंग तुमको प्रिपेयर करना है, क्योंकि तुम पहले अंदर जाओगे भाई पेपर के लिए, तो तुम्हारे पास 1 घंटा तो अंदर पहले जाना ही पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें होगी। तो उस और 2 पेपर के बीच में तुम ज्यादा कस के पढ़ने लग जाओगे, तुम्हारा दिमाग में खिचड़ी गोबर हो जाएगा। तो समझो इस बात को, करना क्या है, उस पेपर में तुम्हें समझाना है खुद को कि देख भाई, मैं पिछले 24 दिनों से सेम चीज रिपीट करते आ रहा हूँ, मैं इन सब चीजों को बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नया चीज नहीं है। और बॉडी को तुम्हें पता है कि ये धुरंधर देख चुके हैं भाई साहब, तो फिर दोबारा तो वो मजा आएगा नहीं। तो पेपर भी वही है, तो मान लीजिए नॉर्मल चीजें हैं, तुम देने जा रहे हो, तो अपने आप को समझाओ इस बात को कि भाई मेरे आज वो दिन आ चुका है जिसके लिए मैंने पिछले 24 दिनों से मेहनत करी है, मेरा बॉडी क्लॉक यूज्ड टू हो चुका है, मेरा प्रिपरेशन अपने नेक्स्ट लेवल पे है, मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे एक सीट IIT में मिल रहा है जिसके लिए मैंने अपना 2 साल पहले दिया है, अगर ड्रॉपर हो तो तुमने 3 साल दिया है। तो समझो इस बात को कि सब कुछ अच्छा होगा, अपने ऊपर पूरा ट्रस्ट करना, अपने भगवान को जिनको मानते हो उनको प्रणाम करना, सबसे कहना कि भगवान आज ये मेरे लाइफ के लिए वो इंपॉर्टेंट डे है जो कि मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। ठीक है, ये मायने नहीं रखता कि तुम IIT करोगे तभी फ्यूचर बनेगा, बट यहाँ पे हम IIT की बात करें तो समझो बहुत एक तुम्हारा वेज खुल जाएगा, तुम्हारा पाथ खुल जाएगा तुम्हारे लाइफ का कि इजिली कि तुम आगे, IIT का टैग बहुत बड़ा होता है, तुम NV सर से भी सुन चुके होगे, तुम लोग पढ़े हो तो तुम्हें पता है NV सर कौन है, PW कौन है, अकेडमी कौन है, क्या है। बट ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता कितने मिनट का वीडियो से बना है, बट प्लीज प्रिपेयर हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, गिव अप मत करना, अच्छे से पेपर देना। अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर्स उसके लिए तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, जेई एडवांस के लिए यही वीडियो है और इसके सिवा कोई वीडियो इससे रिलेटेड नहीं आएगी। और 4-5 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया है कि जिनका जेई मेंस क्लियर हुआ है, सिर्फ मतलब एडवांस क्लियर नहीं कर पाए, उनका अच्छा नंबर है, जिनका थोड़ा सा से रह गया, जिनको ड्रॉप इन है, जो भी XYZ है, उनके लिए वीडियोस आती रहेगी और काउंसलिंग भी इसी चैनल पे मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, आपको जो वीडियोस पहले चाहिए आप कमेंट करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अविराज वैभव साइनिंग ऑफ।